मैम सब ठीक है, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। ऐसा क्यों? क्या जॉब के साथ कोई सीएस कर भी सकता है क्या? इंसान हो ना, रोबोट तो नहीं हो। जिस दिन मैम हम जॉब पे जा रहे हैं उस दिन 2 घंटे देंगे, और जिस दिन नहीं जा रहे उस दिन 6 घंटे देंगे। कुछ भी कर लेना जिंदगी में, कुछ भी, लेकिन अपने सपनों को कुर्बान मत कर देना। हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब बढ़िया? अंकल आंटी ठीक है? घर वाली ठीक है तुम्हारे? मैम सब ठीक है, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। ऐसा क्यों? मैम देखो, हम सीएस कर रहे हैं एंड ड्यू टू सम रीजंस ना हमें जॉब करनी पड़ रही है। तो हम ना बिल्कुल ऐसे पजल हो चुके हैं, ना जॉब संभल रही है ना सीएस संभल रही है, पढ़ाई हो नहीं रही, लेकिन दिल तो अभी भी सीएस में ही अटका है। और मैम जहां दिल अटका है, आप बताओ, उसे छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि दिल का सवाल है। तो करे कैसे मैनेज? क्या जॉब के साथ कोई सीएस कर भी सकता है क्या? टेंशन मत लो, घबराओ मत, टेक अ डीप ब्रेथ। आओ मैं बताती हूँ, सुनना। चाहे आप कॉलेज कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, मतलब आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, पूरे देश को इंश्योर तुमने ही संभाल रखा है। उस केस में सीएस को कैसे मैनेज करें, समझे? चलो आओ समझते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लान बना कर रखा है। देखो, सबसे पहले तो ना भावनाओं में नहीं बहना कि मैं 9 से 6 जॉब करूंगा और फिर आके 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है? इंसान हो ना, रोबोट तो नहीं हो। तो कैसे कर लोगे आके 6 घंटे पढ़ाई? फिर नहीं होगी, फिर रोगे कि मैम मैनेज नहीं हो रहा। मैनेज करने के लिए भाई रियलिटी चेक देखो। क्या है रियलिटी चेक? लेट अस टेक एन एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं यहां पे आती हूँ, ठीक है, पीडब्ल्यू में आती हूँ मैं सुबह 9 से 6, ठीक है, मेरी शिफ्ट है 9 से 6, एग्जाम्पल लेके चलते, तो 9 आवर्स हो गए। अब घर जाके मुझे पढ़ना है, घर जाके मुझे क्या करना है? पढ़ना है। अब मैं घर जाऊंगी, मुझे घर जाते जाते 7 बज जाते हैं। मैं पूरे दिन जो मैंने काम करा है, राइट, वो क्रिप करूंगी अपने फ्रेंड्स को जाकर के, घर पे थोड़ी बहुत ही बात करूंगी, ठीक है, खाना वाना खाऊंगी, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करूंगी, इतने में बच जाते हैं 9, और फिर मुझे नींद आने लग जाती है। 6 घंटे कैसे निकालूंगी? नहीं निकाल सकती। बहुत रियलिस्टिक प्लान। मुझे पता है कि मुझे मंडे टू सैटरडे ना यहाँ पे आना ही आना है, नहीं आई तो भाई सैलरी कटेगी। मंडे टू सैटरडे यहाँ आना ही आना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा शिवानी देख ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट 6 महीने लेट क्लियर हो जाएगा, क्या होगा? डेली ना, डेली बिना ड्रामे किए, डेली बिना ड्रामे किए तू 2 घंटे तो पढ़। तू कितना पढ़? 2 घंटे तो पढ़। और संडे तेरी छुट्टी होती है ना, मजे कर। लेकिन संडे या वीकेंड पे जब जब तेरी छुट्टी होती है तो 6 घंटे पढ़। दिस इज द रियलिस्टिक टारगेट। ये कर सकती हूं मैं 7 घंटे 6 घंटे नहीं पढ़ सकती। मैं ये कर सकती हूं कि मुझे पता है मेरी शिफ्ट इतनी है, क्या मैं घर जाके 2 घंटे, तो यार देखो 2 घंटे तो तुम दे ही सकते हो, तुम सच बताना, 2 घंटे दिन में दे सकते हो ना? तो 2 रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, अनरियलिस्टिक मत करो कि ठीक है जिस दिन मैम हम जॉब पे जा रहे हैं उस दिन 2 घंटे देंगे, और जिस दिन नहीं जा रहे उस दिन 6 घंटे देंगे। क्या रियलिस्टिक टारगेट हो गया? हाँ या ना? उसके बाद जो सब्जेक्ट है ना, उसे मिनी टारगेट्स, उसके छोटे टारगेट्स बनाओ। जैसे मान लो आप कम जेईजीएल कर रहे हो, लेट अस सपोज इस वीक में आप जेईजीएल कर रहे हो, राइट, इस वीक में, तो आपका टारगेट है कि मुझे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म करना है इस वीक में। मतलब आपने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को पूरा सिलेबस खत्म कर देना है, मेरे को ये कर देना, वो कर देना, एक वीक में 7 चैप्टर नहीं। हमने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर ली चीजों को कि भाई मुझे एक वीक में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंप्लीट करना है। अब दिस इज बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम का तो मतलब पता ही होगा ना, वही जो तुम्हें नहीं मिल रहा। मैम ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहा है बट सच है। अब समझो, तुम एफर्ट कर करके थक गए हो। अब लॉ मेकर क्या बोलता है यहाँ पे? लॉ मेकर यानी मैं क्या बोलती हूं मैं यहाँ पे, कि आप अपने लिए बेयर मिनिमम सेट करो कि कम से कम तो मुझे इतना करना ही है, एंड स्टिक टू इट। जब मैंने क्या किया, मैंने बड़े बड़े चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे कंपनी लॉ में एक चैप्टर है शेयर एंड शेयर कैपिटल, पूरा चैप्टर नहीं हो सकता। मैंने ये बोला इस वीक में मेरे को सेक्शन 23 से लेकर के, लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेक्शन 42 तक, ठीक है, 23 से लेकर 42 तक करने हैं। सो ये मैंने अपनी चीजों को ब्रेक डाउन कर लिया, एंड दिस इज बेयर मिनिमम। अगर मैं ये भी नहीं कर पा रही, फिर तो देखो, फिर तो मैनेज हो ही नहीं पा रहा। इसका मतलब यही है, क्योंकि मैनेज करने का मतलब होता है दोनों चीजों को टाइम देना है। आप अगर 3 घंटे नहीं दे रहे, 6 नहीं दे रहे, 2 तो दो। अब समझो, अगर आप डेली आकर सो जाओगे तो काम नहीं चलेगा। आई नो इट्स टफ,
जो कर रहा है उसके लिए बहुत टफ है, मेरे लिए हो सकता है इजी हो बोलना। तो बच्चे समझो, लेकिन वी हैव टू बी डिटरमाइंड बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस, हमारी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, हमारी पर्सनल नीड्स की वजह से, हमारी सिचुएशन की वजह से हो सकता है हमें जॉब पे करनी पड़ रही है, बट हमें सीएस भी करनी है। तो अपने ड्रीम को भी तो चेज करना है ना यार। और मैं आपको बोल रही हूं, कुछ भी कर लेना जिंदगी में, कुछ भी, लेकिन अपने सपनों को कुर्बान मत कर देना। जिस दिन तुमने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया ना, उस दिन सच में तुम जिंदा लाश बन के रह जाओगे। इस बात का ध्यान रखना है, राइट। आई नो इट्स टफ, बट हम दोनों मिलकर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद यूज डेड टाइम वाइजली, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये। मुझे ना, जब मैं पढ़ती थी, अपने घर से एग्जाम सेंटर तक लगता था अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा, ठीक है। मेट्रो में जाती थी, जितना टाइम मेट्रो में खड़ी हूं, बैठी हूं, किताब खुली हुई है, 1 घंटा नहीं पढ़ा जा रहा, 1 घंटे में 30 मिनट तो पढ़ रही हूं, अब 15 मिनट तो पढ़ रही हूं। हेडफोन्स लगा रखे हैं, नई किताब खोलने की जगह लेक्चर तो सुन रही हूं। ये जो तुम्हारा डेड टाइम है कि मैम हमें 45 मिनट आने में लगता है, 45 मिनट जाने में लगता है, तो बताओ क्या करें। तो इस 1.5 घंटे को यूज करो। बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कैब में जा रहे हो, प्लग योर ईयरफोन्स। बुक नहीं लेके जा सकते साथ, प्लग योर ईयरफोन्स। यूट्यूब पे कितना ब्रह्मांड पड़ा है यार, किसी भी एक लेक्चर को लगाओ, सुन लो, रिवीजन ही हो जाएगी। कुछ नया नहीं सीखोगे, एटलीस्ट जो पुराना करा है उसी को रिवाइज कर लो। तो इससे क्या होगा समझो। अब मैंने 2 घंटे तो घर जाके देने ही देने हैं, क्या मेरा 1 घंटा ट्रैवल का भी ऐड हो जाएगा, हाँ या ना? आप सोचो क्या सीधा सीधा 3 घंटे मेरे कहां डिपॉजिट हो रहे हैं? सीएस के बैंक में। कहां डिपॉजिट हो रहे हैं? सीएस के बैंक में। तो यहां से मतलब ना आपको टाइम चुराना पड़ता है। जैसे जब आपको कोई पसंद आता है तो आप ना हर छोटे छोटे पीरियड में, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, आप उसको कॉल करते हो, आप उसका हालचाल पूछते हो, आप टाइम चुराते हो कि 5 मिनट है बात कर लेता हूँ, 10 मिनट है बात कर लेता हूँ। आपको यही करना है। 10 मिनट है, लेक्चर सुन लेता हूँ, लंच ब्रेक हो रहा है, मान लो 1 घंटे का लंच ब्रेक है, क्या जरूरत है 1 घंटे के लंच ब्रेक में जाने की? मैम तो हम क्या करें, अब लंच तो करेंगे, 1 घंटा नहीं लगता यार लंच करने में। और अगर तुम्हें बाकी मतलब रहन आप वही जॉब ही करनी है, नहीं सीएस करनी, तो तुम 1.5 घंटा लंच करो। बट अगर तुम्हारे दिमाग में गोल्स है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपने 15 मिनट में लंच किया, 15 मिनट आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। उसके बाद 10-15 मिनट, 20 मिनट का कोई लेक्चर सुन लो, कुछ पढ़ लो, एक प्रोविजन पढ़ लो। ये एक रूल बनाओ कि मान लो आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आपको जितना भी टाइम मिलता है उसमें आपको कोई भी एक प्रोविजन कंप्लीट करनी है, ठीक है। सेट टारगेट्स, एक प्रोविजन कंप्लीट करनी है। क्या इजीली हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर तुम सबने ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर ली, तो बच्चे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में हो, हर जॉब या कॉलेज वाला बच्चा साथ में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, इट इज नॉट ओनली फॉर सीएस, आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ये आप उसके साथ टाइम टेबल ऐसा है जो बिल्कुल अलाइन करता है। ठीक है जी मेरे बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का पक्का कुछ भी हो मैं आपके लिए हूं, कमेंट में बता देना, ठीक है जी। फिर चलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा। बाय मेरे छुटकू बच्चों।